अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां नागपुर में टवेरा और ट्रक हादसे के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 5 लोगों की हलाकत की इत्तला है। इस हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है, जो कि शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। एक 2 साला बच्ची मोजज़ाती तौर पर बच गई है। हादसा विहर गांव के पास हुआ है। टवेरा उमरेठ से नागपुर जा रही थी। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। श्रीनगर में अलीजान रोड पर यह वारदात पेश आई है। फायरिंग में पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में अलीजान रोड पर मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के अलीजान रोड पर यह वारदात पेश आई है। तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे इस वाकये की पूरी तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें, ये आज सुबह का वाक़ा है। ये सुबह तड़के ही फजर नमाज की बात का ही वाक़ा है कि तो नाज़रीन, हम परवेज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बता दें, परवेज से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिटेंटों की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए हैं। श्रीनगर में अलीजान रोड पर यह वारदात पेश आई है और जिस तरह से हम परवेज भट्ट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तफसीलात हम उन्हीं से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब यह हादसा पेश आया। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक फायरिंग में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। परवेज, आपसे हम तफसीलात जानना चाहेंगे, कब ये वाकया पेश आया? अभी जो जख्मी पुलिस एहलकार है उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल है ना, ये आज सुबह का ही वाक़ा है। यहाँ पे अलीजान रोड पे जो आइवा ब्रिज आता है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया इसको माना जाता है। वहाँ पे आज सुबह ये फजर नमाज के बाद ही ये वाक़या पेश आया, जिसमें ये जो पुलिस एहलकार है ये शदीद तौर पे जख्मी हुआ है। और यहाँ पे नज़दीक ही में स्किम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ अभी तक हमारी बात जो डॉक्टर्स के साथ हुई है, तो हालात उसकी अभी स्टेबल नहीं बताई जा रही है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और अभी इसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। बताया जाता है कि गोलियों के 5-6 राउंड जो हैं वो फायर किए गए थे उस पर, और शायद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद या तो मॉर्निंग वॉक पे था या फिर नमाज अदा करके वापस आ रहा था। तो अभी तक वो तफसीलात आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है इस हमले में, और उसका इलाज जो है वो स्किम्स हॉस्पिटल में इस टाइम चल रहा है। जी ना। और इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल फिलहाल? बिल्कुल है ना, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जो एहलकार हैं वो तलाशियां यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं, और जो गाड़ियां हैं उनको भी उनकी तलाशी भी ली जा रही है, और जो आस पड़ोस के जो मकानात हैं वहाँ पे भी पूछताछ की जा रही है। इस सिलसिले में FIR भी दर्ज हो गई है और जो मजीद तफसीलात है उसका भी इंतजार है। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात हम आगे भी बुलेटिन में अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। नाज़रीन, ये बेहद अहम खबर